पति से अलावा एक स्त्री को गैर मर्द से संबंध बनाने पर क्यों मिला था स्वर्ग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे HS जीवन स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधु, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे आखिर वो कौन स्त्री थी जो गैर मर्दों से संबंध बनाने पर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। कहानी को प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के लिए ऑन कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आइए दर्शकों, गौर करते हैं इस कहानी पर। प्रिय मित्रों, त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। इधर महाराज जनक भी अपनी बेटी सीता के स्वयंवर के कार्य में लगे हुए थे। देश विदेशों के राजाओं के लिए महाराज जनक जो थे पत्र भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। तो उसी समय पर महाराज जनक ने एक निमंत्रण पत्र जो था गुरु विश्वामित्र के लिए भेज दिया। गुरु विश्वामित्र जो थे ये आजमगढ़ राज्य के रहने वाले थे। दर्शक बंधु, इधर विश्वामित्र के पास में महाराज जनक की बेटी सीता का जब खत पहुंचता है और उस निमंत्रण पत्र के लिए गुरु विश्वामित्र जी जब पढ़ते हैं तो उस पत्र को पढ़ने के बाद में एक दिन राम और लक्ष्मण के लिए अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं, हे बेटा राम, देखो बेटा राम, ये जो निमंत्रण खत आया है ये महाराज जनक के यहाँ से आया है। उनकी बेटी सीता का स्वयंवर है। आपके लिए हमारे साथ में उस स्वयंवर में चलना होगा। दर्शक बंधु, उसके बाद में गुरु विश्वामित्र शेषावतारी लक्ष्मण व राम को अपने साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर चलने लगते हैं। इधर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के कब चले तो हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रमाण तो यहां तक मिलता है, क्वार की शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन था। तब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई को लेकर के जनकपुरी की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां से आगे बढ़ने के बाद में आगे एक बीघड़ जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाकर के क्या देखते हैं कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, जो दिखने में वो शिला बड़ी सुंदर लग रही है। उस पत्थर की शिला को देख करके भगवान श्री राम ने पूछा गुरु विश्वामित्र से, हे गुरुदेव, आखिर इतनी सुंदर ये स्त्री कौन है जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई है। उस स्त्री को देखने के बाद में भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे, हे गुरुजी, ये जो पत्थर की शिला हम देख रहे हैं जो स्त्री के आकृष्ट में है, स्त्री के आकार में है, आखिर ये कौन है। ये पत्थर की स्त्री जो है देखने में ही इतनी सुंदर और लुभाऊ लग रही है, तो फिर ये वास्तविक रूप में यदि नारी होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। इसीलिए गुरुदेव, आप हमें बताने की यह कृपा करें, आखिर ये पत्थर की स्त्री है तो है कौन, किसकी पत्नी है और इसके पत्थर बनने का कारण क्या था। तब राम की बात सुनकर के गुरु विश्वामित्र राम को समझाते हैं, हे बेटा राम, और उन्हें एक वृक्ष पर बिठा लेते हैं और बताते हैं, क्या ऐसे तुम नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तब राम ने जवाब दिया, गुरु विश्वामित्र के इन शब्दों को सुनकर के, आखिर ये गौतम ऋषि की पत्नी है तो फिर पत्थर कैसे बन गई। तब उसी समय पर राम के लिए गुरु विश्वामित्र समझाते हैं, बात बहुत पहले की है। ये अहिल्या जो आपके नजरों के सामने ये पत्थर बनी हुई पड़ी है, ये एक समय पर अपने पति की नजरों के सामने हर समय रहा करती थी। और उस समय पर यह अहिल्या देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी। देखने में रूप में तो बहुत ही ज्यादा रूपवान थी। यदि हम इसकी सुंदरता की बड़ाई तुम्हारे सामने अधिक से अधिक करें तो ऐसा मानो कि वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हे बेटा राम, तो एक बार ऐसा हुआ, एक बार देवराज इंद्र ने अहिल्या के लिए देख लिया गौतम ऋषि के आश्रम पर। तो अहिल्या की सुंदरता को देख करके यह देवराज इंद्र जो है उसे देख करके उस पर मंत्र मुक्त हो गया। अहिल्या को देखने के बाद में इंद्रदेव के मन में गलत भावना प्रकट हो गई। तब देवराज इंद्र के मन में एक इच्छा जागृत हुई, ये अहिल्या इतनी सुंदर है, अब भला हम इसके साथ में संबंध कैसे बनाएं, इसे अपना कैसे बनाएं। क्योंकि गौतम ऋषि जो है वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में इस आश्रम पर ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा सुबह के समय में गौतम ऋषि जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और यही मौका है जब सुबह के समय में गौतम ऋषि जो है यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मुझे उसी मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और मुझे उसी समय पर इस अहिल्या के साथ में संबंध बनाने का मौका भी प्राप्त हो जाएगा। तब इधर गुरु विश्वामित्र समझाते हैं, बेटा राम, अहिल्या के साथ में संबंध बनाने के हेतु देवराज इंद्र ने एक दिन
चंद्रमा के लिए अपने पास में बुलाया और कहा, हे भाई चंद्रमा, तुझे हमारा एक काम करना होगा। तो चंद्रमा कहने लगा, बताइए देवराज, आखिर कौन सा तुम्हारा काम है, क्या सेवा मेरे लायक है। तब इधर राम के लिए गुरु विश्वामित्र समझाते हैं, हे बेटा राम, इधर इंद्र ने भी बताया था, हे भाई चंद्रमा, गौतम ऋषि जो है वो हर समय पर अपने आश्रम पर ही रहते हैं अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में। दिन के समय में उनका कहीं भी आना जाना नहीं रहता है। वो केवल ब्रह्ममुहूर्ति के समय में ही सुबह के लिए यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं और उसी समय पर हमें मौके का फायदा उठा करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में हमें संबंध बनाने हैं। और हे चंद्रमा भाई, तेरा काम तो ये है, तुझे उसी समय पर मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के आश्रम पर आकर के तुझे बांग लगाना है और मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके ठीक 12 बजे तुझे बांग लगा देना है। तेरी आवाज को सुनकर के गौतम ऋषि समझेंगे कि सुबेरा हो चुका है और वो गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और इसी मौके पर मैं अहिल्या के साथ में जाकर के संबंध भी बना लूंगा। दर्शक बंधु, अब तो चंद्रमा जो था देवराज इंद्र के कहने पर झट से तैयार हो गया और मुर्गा बनकर के ठीक 12 बजे गौतम ऋषि के आश्रम पर आकर के बांग लगाने लगा। इधर गौतम ऋषि अपनी निद्रा से उठे, उन्होंने देखा कि सुबेरा हो चुका है और वो अपने वस्त्र लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। क्योंकि दर्शक बंधु, कहा जाता है ये चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी के लिए लेकर के भाग गया था। इस चंद्रमा की भी 27 पत्नियां थी। इसी वजह से इंद्र के गुण जो थे चंद्रमा से मैच खाते थे, उससे मिलते थे। किसी ने सच ही कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीने वाला है तो शराब पीने वाले व्यक्ति से ही उसके गुण मिलेंगे, किसी साधारण आदमी से उसके गुण मिल नहीं सकते। यदि कोई जुआ खेलने वाला है तो जुआ खेलने वाले से ही उसके मन और विचार मिलेंगे, साधारण आदमी से नहीं मिल सकते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा के भी गुण देवराज इंद्र से मिलते थे। दर्शक बंधु, इधर गौतम ऋषि जो थे सवेरा समझ करके अपने वस्त्र उठा करके हाथ में कमंडलियां लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। दर्शक बंधु, कहते हैं पहले के समय में कोई घड़ी तो चलती नहीं थी। उस समय पर लोग ऐसे ही मुर्गा की आवाज से अंदाजा लगा लिया करते थे। तो इसी अंदाजे को समझ करके गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। जब गौतम ऋषि इधर गंगा पर पहुंच जाते हैं आधी रात्रि के समय में, जैसे ही गंगा में जाके स्नान करने लगते हैं तो गंगा माँ कहती हैं, कौन है दुष्ट जो रात में मुझे इतनी समय पर जगा रहा है। गौतम ऋषि ने गंगा की आवाज सुनकर के कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा रोजाना का भक्त गौतम ऋषि हूँ। माँ, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तो रोज की तरह आपके जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। तब माँ गंगा ने बताया, हे बेटा गौतम, अभी सुबेरा नहीं हुआ है, तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुम्हें किसी ने अपने छल के माध्यम से बहकाया है। अब यहाँ से बेटा तुम तुरंत ही अपने आश्रम के लिए लौट जाओ और तुम अपने आश्रम में जाकर के देख लो, आखिर तुम्हारे आश्रम में कौन घुसा हुआ है, कौन तुम्हारे साथ में छल कर रहा है। तब उसी समय पर इधर गुरु विश्वामित्र कहते हैं, हे बेटा राम, गौतम ऋषि अपने भीगे हुए वस्त्रों को अपने हाथ में लेकर के दौड़ते हुए अपने आश्रम पर आते हैं। तो आश्रम पर आकर के क्या देखते हैं कि चंद्रमा जो था मुर्गे के रूप में उनके आश्रम पर खड़ा है। तब उसी समय पर गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर के वह भीगे हुए वस्त्र चंद्रमा में फेंक करके मारे। तो उसी समय पर चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा बन जाता है, जो आज भी हमें चंद्रमा में वही धब्बा नजर आता है। तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र समझाते हैं इधर राम के लिए, हे बेटा राम, अब इधर चंद्रमा जो था वो तो भाग गया और उधर जैसे ही गौतम ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश किया, देवराज इंद्र के लिए भी अपनी उसी कुटिया से बाहर निकलते हुए देख लिया। दर्शक बंधु, उस समय पर देवराज इंद्र तो वहां से भाग गया। इधर यही दृश्य जब देवऋषि गौतम ने देखा तो उसी समय पर इधर राम के लिए गुरु विश्वामित्र समझाते हैं, हे राम, गौतम ऋषि के लिए इधर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर के गौतम ऋषि तो अपनी पत्नी अहिल्या के लिए श्राप दे देते हैं कि जा, हे दुष्टनी, हे पापनी, तूने गैर मर्द के साथ में ऐसे नाजायज संबंध बनाए हैं और इसी वजह से आज मैं तेरे लिए श्राप देता हूं कि तू जा पाषाण बन जा, पत्थर की बन जा। आज तेरा दिल इतना बड़ा कठोर पत्थर बन गया कि तू अपने और दूसरे में पहचानने में फर्क ही भूल गई। और तुझे ये पता होना चाहिए तू एक विवाहित स्त्री है, तुझे याद होना चाहिए मैं एक पति की स्त्री हूँ, एक ऋषि की स्त्री हूँ, फिर भी तूने गैर मर्द के साथ में अपने संबंध बना लिए। तो जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पाषाण बन जा। तब इधर गुरु विश्वामित्र समझाते हैं, बेटा राम, ये वही अहिल्या है
गौतम ऋषि की पत्नी, जो अपने पति के श्राप से आज पाषाण बनी हुई पड़ी है, एक पत्थर की सिल्ला बनी हुई पड़ी है और इसे आज तक इस पाषाण शरीर से मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन बेटा, इसे मुक्ति मिल सकती है यदि तुम्हारी चरणों की रज इस सिल्ला से छू जाए तो मुझे पूर्ण तरीका से विश्वास है ये पहले की तरह फिर से स्त्री के रूप में प्रकट हो जाएगी और इसका तुम्हारे चरणों की रज से इसका उद्धार भी हो जाएगा। क्योंकि बेटा राम, तुम जो हो जगत के पालनहार हो, इसीलिए बेटा राम, इस पापनी अहिल्या का भी अपने चरण कमल लगा करके इसका उद्धार करो। उसके बाद में हम जनकपुरी की ओर के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रिय मित्रों, अब तो वही हुआ। गुरु विश्वामित्र के कहने अनुसार भगवान श्री राम जो थे, गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेने के बाद में जो अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी थी उसका उद्धार करते हैं। तो उसी समय पर अहिल्या तुरंत ही पाषाण के रूप से स्त्री रूप में प्रकट हो जाती है। प्रिय मित्रों, जब स्त्री के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई तब उसने उसी समय पर भगवान श्री राम का गुणानुवाद किया, उनकी स्तुति की। तब उसी समय पर राम जी ने उसके लिए दर्शन दिए। प्रिय मित्रों, उसके बाद में स्वर्ग से विमान आता है और अहिल्या भगवान के धाम के लिए चली जाती है। इसी वजह से अहिल्या के लिए स्वर्ग मिला। दर्शक बंधु, अब तो आप समझ गए होंगे आखिर गैर मर्द से संबंध बनाने के बाद भी एक स्त्री के लिए स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक